मुस्लिम समाज की बात करें तो एमआईएम से जो बात आप लोग करते हैं, हमारे साथ इसराइल मंसूरी साहब हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। अब क्या कहना है आपका? हमारे पास क्या मुस्लिम समाज का नेता नहीं है क्या? हमारे पास दलित समाज का नेता नहीं है क्या? हम चाहते हैं कि गठबंधन में लिया जाए, लेकिन अगर नहीं भी लिया जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दलित समाज का नेता हमारे पास है, मुस्लिम समाज का भी नेता हमारे पास है। चिराग पासवान मांझी जी इतना बड़े चेहरा के रूप में, इतना बड़े नेता के रूप में है आपकी पार्टी में? चिराग पासवान जी, हाँ? चिराग पासवान जी क्या थे जो अपने पिताजी का अस्तित्व नहीं बचा सके, जो पिताजी का अपमान का बदला नहीं ले सके, तो वो बिहार के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कह रहे हैं, वो बता दे कि कौन एक आगो पासवान समाज के लोगों को नेता बनाए हैं। हमारे नेता तो बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव ने सर्वजीत पासवान को बिहार सरकार में मंत्री बनाया है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल जी का फिर कार्यक्रम लगेगा सभी जिला में, बिहार के सभी जिला में, और देखिएगा फिर माहौल क्या से क्या बन जाएगा। अभी भी माहौल है हमारा, और आने वाला समय में भी और बेजोड़ माहौल बनेगा जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर का दौरा होगा। तो उस हेलीकॉप्टर के आंधी में नीतीश कुमार और मोदी जी का ऐसे फेंकाएंगे ना। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि पहले तो आप लोग इकट्ठा तो हो जाइए। अभी जिला में राजद में 3 गुट में बढ़ चुका है। यहाँ कोई गुट में नहीं है, यहाँ सब राष्ट्रीय निकल दल के साथ है। और गुट रहेगी बात तो पार्टी में नोक झोंक 19-20 सब जगह होता है कम बेसी, ऐसा थोड़ी है भाजपा में नहीं है। भाजपा में तो कई वो उम्मीदवार है, उम्मीदवारी अपना लोग पेश करता है, उसको गुट नहीं कर सकते हैं। वोट के टाइम सब लालटेन होगा और लालटेन छाप पर ही बटन दबेगा। जब मिलन समारोह था उसके पहले सवाल उठ रहा था कि कौशल यादव पर, कि कौशल यादव आएंगे राजद तो राजद कमजोर हो जाएगा नवादा में, से तमाम लोगों का सवाल था। राजद पहले भी बोले राजद नया बिहार नया नवादा बोल कर गए। राजद पहले भी मजबूत थी और कौशल जी के आने से भी मजबूत और हो गई है। कमजोर कभी है था ही नहीं। अगर कमजोर रहता तो 4 गो सीट जीतते जी। 5 विधानसभा सीट में 4 गो अगर जीत लिए, इस बार तो अब 5 विधानसभा सीट जीतेंगे। तो उस समय तो सोचिए कि कितना जातिवाद चरम सीमा पर था। लोगों को आपका हमारा मनुस्मृति में उसमें लिखा हुआ था कि स्त्री शूद्रो ना विद्या ध्येताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा से दूर रखा जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाना चाहिए। बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा अगर लड़ा देंगे तो लड़ भी जाएगा चुनाव भी, टिकट अगर दे देंगे तो जी नहीं। भाजपा और कोई दूसरा पार्टी से हम लोग कभी नहीं लड़ सकते हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। पार्टी में टिकट मिले चाहे नहीं मिले, कुछ बनाए चाहे नहीं बनाए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हैं। झंडा उठाए हैं तो उठा के ही चलेंगे, और लालू जी और तेजस्वी जी के जो मिशन है, कारवां है, उसको हम लोग सदा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि सामाजिक न्याय का लड़ाई हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़े हैं, और इस लड़ाई को हम लोग कभी कमजोर नहीं होने देंगे। टिकट फिकट ये सब तो बहुत छोटी चीज है। हम लोग पार्टी के साथ। लास्ट में सवाल रहा तो इन करने वाले थे, इनका कुछ लोगों का सवाल है, जैसे कि बीजेपी आरएसएस वाले का सवाल ये भी एक है, क्या आरक्षित सीट है, राजनीति में आप लोग को भी आरक्षण है, आरक्षित सीट से दलित समाज का भी वहाँ विधायक भी बन रहे हैं, फिर भी आप लोगों का नहीं उद्धार हो पा रहा है, फिर भी आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? आप लोग के लिए क्या करें? अभी अनुसूचित जाति जो दलित समाज है हमारा, वो अभी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और हम लोगों का यह मांग है कि कम से कम 50 साल और आरक्षण रहना चाहिए, तभी हमारा समाज का विकास होगा। क्योंकि सदियों से हम लोगों को दबाया गया, सताया गया। हम लोग शोषित वर्गों में से आते हैं। शोषित वर्ग हम लोगों को दबाया गया है भाई। हमको शिक्षा से रोका गया, हमको पढ़ने के लिए जाने से मना किया गया, शिक्षा से रोका गया, संपत्ति रखने से रोका गया। बिहार में 2-3 मंथ का बाद चुनाव है। चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है? राजद प्रवक्ता नवादा जिला के हमारे साथ है चंदन चौधरी जी। कहा जाए तो नवादा जिला में क्या कुछ तैयारियां चल रही है वर्तमान में? तमाम मुद्दे पर बात करेंगे चुनाव को लेकर के। कैसे हैं सर? जी बहुत बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? चुनाव को लेकर के नवादा जिला में क्या कुछ तैयारी चल रहा है? चुनावी सरगर्मी तेज है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव के जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का पुरजोर तरीका से
इस बार माहौल बन चुका है और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने लोगों का जो दिल जीता है, लोगों का जो भरोसा जीता है, वो साफ दिख रहा है। लोगों का मांग है, हमारे नेता तेजस्वी यादव, बिहार के युवा चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने जो काम करके दिखाया है 17 महीना में, तो लोगों को अब विश्वास हो चुका है कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वही करते हैं। कितना क्रेडिट आप लोग लीजिएगा? मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, क्रेडिट लगातार आप ही लोग ले रहे हैं। वो मुख्यमंत्री 17 महीने पहले भी नीतीश कुमार जी थे ना, तो फिर वो काम क्यों नहीं हो रहा था? जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 2020 के इलेक्शन में उन्होंने घोषणा किया था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो जब सरकार नहीं भी बनी, हम लोगों की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, और जब 17 महीना मौका मिला तब उस काम को करने का उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया। आप लोग तो लगातार जो पर ले रहे हैं क्रेडिट, इधर आइए। क्रेडिट की बात नहीं है, काम करके उन्होंने दिखाया। लोगों को नौकरी बढ़ाया, वर्तमान की सरकार, शिक्षक की बहाली हुई, पुलिस की बहाली हुई, स्वास्थ्य विभाग में बहाली हुई, सभी जगह बहाली करवाए। वृद्धा पेंशन बढ़ाए वर्तमान की सरकार, नीतीश कुमार बढ़ाए। वृद्धा पेंशन बढ़ाए तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स है। अच्छा, समझे? हमारे नेता जब तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे, जब भी हम लोगों की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो माई बहन मान योजना के तहत 25 यूनिट तो बिजली भी की है। सुनिए ना, तो उसी को लेकर के ये जो है प्रेशर में कॉपी कर लिए, कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी तो नकल होता है ना। अब बिजली 200 यूनिट हमारे नेता बिजली देने का, फ्री देने का वादा किए, घोषणा किए हैं। अब ये कह रहे हैं हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो भी इलेक्शन के 2 महीना पहले। तो आप मतलब कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो बिहार की जनता देख रहा है कि ये तेजस्वी जी का क्रेडिट है और तेजस्वी जी का संघर्ष है कि आप 125 यूनिट बिजली फ्री किए और महिलाओं जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ा करके 400 से आप 1100 रुपया। क्या चाहते हैं आप लोग? इतना से काम करे तो बोलते हैं कॉपी कर लिए, नहीं करते तो उसमें भी सवाल। सुनिए, काम अगर करना होता तो ये पहले भी कर सकते थे ना, मगर इनका जो है एक्टिविटी आप देख ही रहे हैं कि क्या कर रहे थे। ये जब हमारे नेता तेजस्वी जी आए तब इनका रफ्तार बढ़ा, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो मिसाइल लागू हो गया, अब क्या कुछ कहिएगा? स्टूडेंट के लिए काफी खास मिला है। देखिए, हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा कि जब बिहार में हमारी सरकार बनेगी, जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, तो हर युवा जो छात्र है, पढ़ाई कर रहा है, नौकरी में जो अप्लाई करता है, उसको शुल्क नहीं लगेगा, उसका शुल्क माफ करेंगे। युवा आयोग का गठन करने का उन्होंने बात किया। वो तेजस्वी जी युवा आयोग बनाएंगे, और युवा आयोग बनाएंगे तो सोचिए उसमें कितना युवाओं का कल्याण होगा, उनके लिए नीति बनेगी, उनके लिए काम होगा। तो हमारे नेता का विजन क्लियर है। वह चाहते हैं कि बिहार के जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, युवा जो बाहर में जाके कमा रहे हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, जाके पलायन नहीं करना पड़े। बिहार में वो खुद कारखाना, कल और फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। बोलने की सरकार आए, तेजस्वी का आएगा, नहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वोट बैंक का क्या समीकरण है आपका? वोट बैंक का पूरा समीकरण है, हम लोगों के साथ A to Z है। सभी वर्ग के लोग अगर देखा जाए तो हम लोगों की पार्टी में है, और A to Z की पार्टी, A to Z की पार्टी है, सभी वर्गों का सम्मान है। A to Z का तो दूर की बात है। पहले तो बहुजन की बात ही कर लीजिए, जब पीडीए जिस तरीके से अगले चला रहे हैं। अभी भीम आर्मी वाले भी दिए प्रपोजल दें कि आप हमें महागठबंधन में लीजिए। AIM भी लिए असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी के महागठबंधन में लीजिए। लेकिन कहा जाए तो अगर A to Z की बात करते हैं, चिराग पासवान कहाँ जाएंगे, जीतन राम मांझी जी कहाँ जाएंगे? चिराग पासवान जी की बात रहे तो हमारे नेता सर्वजीत पासवान है, जो दलित समाज से नेता है। चंदन चौधरी राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता है, दलित समाज से है। मुस्लिम समाज की बात करें तो MIM से जो बात आप लोग करते हैं, हमारे साथ इसराइल मंसूरी साहब हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं।
अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, अब क्या कहना है आपका? हमारे पास क्या मुस्लिम समाज का नेता नहीं है क्या? हमारे पास दलित समाज का नेता नहीं है क्या? हम चाहते हैं कि गठबंधन में लिया जाए, लेकिन अगर नहीं भी लिया जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दलित समाज का नेता हमारे पास है, मुस्लिम समाज का भी नेता हमारे पास है। चिराग पासवान मांझी जी इतना बड़े चेहरा के रूप में, इतने बड़े नेता के रूप में है आपके पार्टी में? चिराग पासवान जी, हाँ? चिराग पासवान जी क्या थे जो अपने पिताजी का अस्तित्व तो नहीं बचा सके, जो पिताजी का अपमान का बदला नहीं ले सके, तो वो बिहार के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कह रहे हैं, वो बता दे कि कौन एक आगो पासवान समाज के लोगों को नेता बनाए हैं। हमारे नेता तो बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव ने सर्वजीत पासवान को बिहार सरकार में मंत्री बनाया है। वो बता दे कि कोई पासवान समाज के लोगों को नेता बनाने का, बस सब अपने परिवार के लोग फर्स्ट, अब परिवार ही फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट नहीं बना सकते हैं। क्या लगता है कि इस बार दलित का वोट बैंक राजद की तरफ मूव कर पाएगा? टोटल दलित और मुस्लिम और जो है यादव और जो बहुजन वर्ग का है उसकी तो पार्टी है। हम लोग तो मांझी जी क्या करेंगे? मांझी जी का पार्टी का क्या है? मांझी जी का पार्टी का क्या? मांझी जी का भी कुछ नहीं है, क्योंकि एनडीए ने जो संविधान विरोधी काम किया है उससे लोग, जनता और दलित समाज का लोग खास करके समझता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की नीति अपनाता है, विश्वास पाखंडवाद फैलाता है, तो उसके साथ नहीं है। आरक्षण बचाने वाले हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाते हैं। और प्रवक्ता, अब नवादा जिला का राजद प्रवक्ता हैं, जिला में क्या कुछ अभी तैयारी आप लोग को चल रहा है? जिला में हम लोग का पूरा अभी तैयारी चल रहा है, और माई बहन मान योजना के तहत हम लोगों को 2500 रुपया जो देने का घोषणा की हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने, उसका हम लोग अभी फॉर्म भरवा रहे हैं। सब जगह फॉर्म भराया जा रहा है, बड़ी तेजी से इस पर काम हो रहा है। फिर इसके बाद में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल जी का फिर कार्यक्रम लगेगा सभी जिला में, बिहार के सभी जिला में, और देखिएगा फिर माहौल क्या से क्या बन जाएगा। अभी भी माहौल है हमारा, और आने वाला समय में भी और बेजोड़ माहौल बनेगा। जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर का दौरा होगा, तो उस हेलीकॉप्टर के आंधी में नीतीश कुमार और मोदी जी का ऐसे फेंकाएंगे ना, तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि पहले तो आप लोग इकट्ठा तो हो जाइए। अभी जिला में राजद में 3 गुट में बढ़ चुका है, यहाँ कोई गुट में नहीं है, यहाँ सब राष्ट्रीय निकल कर के साथ है। और गुट रहेगी बात तो पार्टी में नोक झोंक 19-20 सब जगह होता है, कम बेसी, ऐसा थोड़ी है भाजपा में नहीं है। भाजपा में तो कई गो उम्मीदवार है, उम्मीदवारी अपना लोग पेश करता है, उसको गुट नहीं कर सकते हैं। वोट के टाइम सब लालटेन होगा और लालटेन छाप पर ही बटन दबेगा। जब मिलन समारोह था उसके पहले सवाल उठ रहा था कि कौशल यादव पर, कौशल यादव आएंगे राजद तो राजद कमजोर हो जाएगा नवादा में, से तमाम लोगों का सवाल था। राजद पहले भी बोले राजद नया बिहार नया नवादा बोल करके, राजद पहले भी मजबूत थी और कौशल जी के आने से भी मजबूत और हो गई है। कमजोर कभी है था ही नहीं। अगर कमजोर रहता तो 4 गो सीट जीतते जी, 5 विधानसभा सीट में 4 गो अगर जीत लिए, इस बार तो अब 5 का 5 विधानसभा सीट जीतेंगे। यहाँ कोई विरोधी है ये नहीं, यहाँ भाजपा और एनडीए कुछ है ये नहीं। जो जदयू का खेमा था उसका पूरा टीम देखे ना कि तेजस्वी यादव जी के सामने आकर के सदस्यता लिए, जदयू साहब, भाजपा भी साहब। भाजपा वाले तो कहते हैं कि जितने भी दलित समाज है, दलित नेता है राजद में, सब खाली दरी बिछाने का काम करते हैं। आपका क्या चल रहा है? हमारे नेता बनाते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी दरी नहीं बिछवाते हैं, नेता बनवाते हैं। यहाँ देन है जो आपका दलित समाज का नेता जो है हमारे, देख लिए उदय नारायण चौधरी जी हैं, आपका ये रामवृक्ष सदा विधायक है, गरीब विधायक है, सबसे गरीब विधायक है। एगो हमारे महान प्रकाश वीर भी देखिए, उनको भी तेजस्वी जी ने उनको सम्मान दिया था, लेकिन रास्ता से भटक गए, तो उसकी बात ही अलग है। तो दलितों को सम्मान तो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी देने का काम किए ही हैं, ये तो प्रत्यक्ष है। नवादा जिला में आरक्षित सीट है रजौली विधानसभा क्षेत्र, अगले बार आप चुनाव भी लड़े 2020 में, 25 में क्या कुछ आपकी तैयारी चल रहा है विधानसभा में, रजौली विधानसभा क्षेत्र में? रजौली विधानसभा में पूरी तैयारी है और मजबूती से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं।
और निश्चित तौर पर हमको भी अगर पार्टी मौका देगी तो हम रजौली विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम करेंगे राष्ट्रीय जनता दल से। से बातचीत किए हैं इस बार टिकट को लेकर के? कुछ बात हम लोगों का चल रहा है, हम तो बराबर मिलते जुलते ही रहते हैं, बराबर जो भी प्रोग्राम होता है उसमें जाते हैं, पटना भी जाते हैं तो पटना भी मुलाकात होती है। ऐसा थोड़े है कि हम घर में बैठे हुए रहते हैं। रजौली विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्या इस पर क्या कुछ कहिएगा? उम्मीदवार प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता में सभी लोग भाग ले सकते हैं, है ना। और उस प्रतियोगिता में अव्वल वही आएगा जो उस लायक होगा। यहाँ उस लायक अगर बनिएगा तब आपका भी नाम आ सकता है। हम अपने आप को खुद को उस लायक समझते हैं कि हम विधायक, एक अच्छा विधायक बन सकते हैं। तो हम इस प्रतियोगिता में हैं, हम चाहते हैं कि हमको टिकट मिले रजौली विधानसभा से। फिर देखिए कि लोगों की आवाज जो दबी हुई है उसको हम कैसे उठाने का काम करते हैं। गूंगा बहरा लोग से तो सरकार और भी जो है क्षेत्र का विकास नहीं होगा। कौन गूंगा बहरा है? बहुत सारे लोग हैं, हम सबका नाम नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ तो सदन में दहाड़ना पड़ता है, बोलना भी नहीं पड़ता है, वहाँ दहाड़ना पड़ता है। वर्तमान विधायक को कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोग शिक्षा ग्रहण किए, हम लोग मेमियाएंगे नहीं, हम लोग दहाड़ने वाले में से। मतलब कि चंदन चौधरी पढ़े लिखे हैं, बाकी मतलब कि कौन क्या है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन हम इतना कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही है, पार्टी जो निर्णय लेगा, अगर हमको विधायक बनाती है तो निश्चित तौर पर हम क्षेत्र का विकास करेंगे और वहाँ की जो जन समस्याएं हैं उसको भी हम सदन में रखने का काम करेंगे। अभी देख लीजिए साड़ बरदाहा जाते हैं लगातार, वहाँ रजौली क्षेत्र में ही आता है, सिरदला में पड़ता है, हाँ सिरदला में है। वहाँ आपका देखिए तो नदी पार करते हैं तो पुल नहीं है। हम बनेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ का पुल बनाएंगे। वहाँ जल जमाव की स्थिति रहता है रजौली विधानसभा क्षेत्र में, बिल्कुल रहता है। अभी देखिए आप रजौली में जो है रोड के किनारे इतना सारा गड्ढा खाई बन गया कि कोई अचानक आदमी जाएगा तो गिर जाएगा। धमनी साइड में था, उसमें गिर जाएगा, मौत हो जाएगी। तो वैसे जगह पर जहाँ पर जो विकास से कोसों दूर है, जहाँ तक विकास नहीं पहुँचा है, वहाँ हम लोग विकास करने का काम करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। जन समस्या लोगों को सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, जहाँ का क्षेत्र का विकास नहीं होगा वहाँ पर हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। और हमेशा हम मुद्दा उठाते रहते हैं। और दूसरी नंबर, अभी तो हम लोग जीते हुए नहीं हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग काम करेंगे। अब रही बात आवाज उठाने की, हत्या हो जाता है तो कोई आवाज नहीं उठता है। आप देख लीजिए कहीं कोई अपराध हो जाता है तो आवाज नहीं उठता है। तो हम लोग निश्चित तौर पर वर्तमान आवाज उठाएंगे। वर्तमान विधायक वहाँ का भी राजा सिंह है, प्रकाश वीर जी, फिर भी इतना सारे समस्या गिना रहे थे। आप ही का पार्टी का विधायक है जी? पार्टी का विधायक है, वहाँ के लोगों ने भरोसा जताया, लेकिन वो भरोसा पर, नेता का ही भरोसा पर जब खरा नहीं उतरे तो जनता की भरोसा पर क्या खरा उतरेंगे? ये तो आपसे लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आपको अगर मौका मिल जाता तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा आपका विधानसभा क्षेत्र में? हमारा क्षेत्र में अगर मौका मिल जाएगा रजौली विधानसभा से, तो सबसे पहले वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो भी काम छूट गया है, जैसे पुल पुलिया, वहाँ गांव ग्रामीण क्षेत्र है, पुल पुलिया का अभाव है। लोगों को एक गांव जाने के लिए बोले न कि वहाँ से लगभग 25-30 गांव है, 20-25 गांव है जो, और पुल नहीं रहने के कारण लोगों को समस्या हो रहा है। सड़क नहीं बन पाने के कारण अभी भी आप कई गांव चले जाइएगा तो वहाँ कादा कीचड़ में पानी भर गया। इस पर लोगों का सुनिए, पानी भर गया, लोग बरसात में बेचारा घर से निकलने के लिए सोच रहा है, निकलेगा कैसे? खेत में पानी भर गया है, एक टेहुना, और एक टेहुना में कैसे जाएगा? तो उस जगह को सड़क से जोड़ना पड़ेगा। वैसे जगह पर बरसात के टाइम से पहले वहाँ की भराई होना चाहिए था, रास्ता निकासी होना चाहिए था। अभी तो बरसात के दिनों में ये समस्या देख रहे हैं कि बरसात में घर से नहीं लोग निकल पा रहा है। नाली का पानी है तो नाली का पानी रोड पर आ गया है। अब जो धार्मिक लोग है, पूजा पाठ करता है, उसको भी 2 टाइम 3 टाइम नहाना पड़ रहा है। घर जाता है, घर में मलकिनी कहता है घुसने नहीं देंगे जब तक नहीं नहाइएगा। ये सब समस्या है भाई। आप लोगों का
इतिहास किसी से छुपा हुआ है? आखिर हम लोगों का आज चले जाइए, आज से 100 वर्ष पहले कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब पढ़े कि नहीं पढ़े, बाबा साहब उस समय पढ़े बाबा कि नहीं साहब पढ़े? कितना संघर्ष से पढ़े हैं, उनके साथ कितना भेदभाव हुआ है जो किसी से छुपा हुआ है। उनको क्लासरूम के बाहर बैठाया जाता था और उनको चपरासी जो है वो फाइल फेंक करके देता था। तो उस समय तो सोचिए कि कितना जातिवाद चरम सीमा पर था। लोगों को आपका हमारा मनुस्मृति में उसमें लिखा हुआ था कि स्त्री शूद्रो ना विद्याध्यताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा से दूर रखा जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाना चाहिए। बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा अगर लड़ा देंगे तो लड़ भी जाएगा चुनाव भी, टिकट अगर दे देंगे तो। जी नहीं, भाजपा और कोई दूसरा पार्टी से हम लोग कभी नहीं लड़ सकते हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। पार्टी में टिकट मिले चाहे नहीं मिले, कुछ बनाए चाहे नहीं बनाए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हैं। झंडा उठाए हैं तो उठा के ही चलेंगे और लालू जी और तेजस्वी जी के जो मिशन है, कारवां है, उसको हम लोग सदा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि सामाजिक न्याय का लड़ाई हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़े हैं और इस लड़ाई को हम लोग कभी कमजोर नहीं होने देंगे। टिकट फिकट ये सब तो बहुत छोटी चीज है। हम लोग पार्टी के साथ। लास्ट में सवाल रहा तो वो इन करने वाले थे, इनका है तो 940 करोड़ का चारा घोटाला था, लेकिन गांव बच्चा पर लोग पता कि चारा घोटाला, चारा चोर है लालू यादव। लेकिन 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कब तक आप लोग उजागर कर पाइएगा? गांव तक कब तक? यही तो मनुवाद है ना, यही मनुवाद है। हमारे नेता काम करते हैं, 17 महीने में जो काम किया लोगों को नहीं बताया, हम लोग बताते हैं। और जो लोग प्रोपगेंडा अपना करके और गलत प्रचारित कर रहा है, जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बने तो दलित समाज में खुशियों का माहौल हुआ, मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल हुआ। लोगों को लगा कि अब हमारा अधिकार सुरक्षित होगा और सुरक्षित करने का काम किए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में उन्होंने कभी दंगा नहीं होने दिया। ये लोग भाजपा के लोग नहीं कहेंगे, जो दंगाई लोग हैं वो लोग नहीं कहेंगे। अगर दलितों को खटिया पर बैठने तक मना था, खटिया से उठ जाना पड़ता था जब सामने से बाबू साहब लोग क्रॉस करते थे। कौन बाबू साहब है? बाबू साहब लोग नहीं जानते हैं कौन लोग हैं। और कौन सोफा पर देखिए इतना वही तो कर रहे हैं। आज लालू जी का देन है कि हम लोग सोफा पर बैठ के बोल रहे हैं, नहीं तो सोफा पर तो दूर खटिया पर बैठने अधिकार नहीं दिया था यहाँ के सामंती और मनुवादी और मानसिकता वाले लोग। नीतीश कुमार तो कहते कि पहले 2005 के पहले से पहनते थे जी। हाँ, 2005 के पहले नीतीश जी क्या किए अभी देखिए, उनका मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कभी महिला के बारे में कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो उनकी मैं तो 940 करोड़ का चारा घोटाला था, लेकिन गांव बच्चा पर लोग पता कि चारा घोटाला, चारा चोर है लालू यादव। लेकिन 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कब तक आप लोग उजागर कर पाइएगा? गांव तक कब तक? यही तो मनुवाद है ना, यही मनुवाद है। हमारे नेता काम करते हैं, 17 महीने में जो काम किया लोगों को नहीं बताया, हम लोग बताते हैं। और जो लोग प्रोपगेंडा अपना करके और गलत प्रचारित कर रहा है, जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बने तो दलित समाज में खुशियों का माहौल हुआ, मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल हुआ। लोगों को लगा कि अब हमारा अधिकार सुरक्षित होगा और सुरक्षित करने का काम किए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में उन्होंने कभी दंगा नहीं होने दिया। ये लोग भाजपा के लोग नहीं कहेंगे, जो दंगाई लोग हैं वो लोग नहीं कहेंगे। अगर दलितों को खटिया पर बैठने तक मना था, खटिया से उठ जाना पड़ता था जब सामने से बाबू साहब लोग क्रॉस करते थे। कौन बाबू साहब है? बाबू साहब लोग नहीं जानते हैं कौन लोग हैं। और कौन सोफा पर देखिए इतना वही तो कर रहे हैं। आज लालू जी का देन है कि हम लोग सोफा पर बैठ के बोल रहे हैं, नहीं तो सोफा पर तो दूर खटिया पर बैठने अधिकार नहीं दिया था यहाँ के सामंती और मनुवादी और मानसिकता वाले लोग। नीतीश कुमार तो कहते कि पहले 2005 के पहले से पहनते थे जी। हाँ, 2005 के पहले नीतीश जी क्या किए अभी देखिए, उनका मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कभी महिला के बारे में कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो उनकी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। अब उनको 2025 आ गया है, अब उनका रिटायरमेंट का समय है।
इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी अब नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनका अब स्वास्थ्य ही नहीं साथ दे रहा है। ये जनता, बिहार की जनता लोग जान गया है कि नीतीश कुमार से अब बेड़ा पार नहीं लगेगा, अब इनकी नैया डगमग है और उनका पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी 2025 में फिनिश कर देगा। लास्ट में जाते हैं तो क्या बोलिएगा अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों को? हम यही कहेंगे कि जो भी पार्टी का निर्णय होगा हम लोग उसका आदर करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हैं और सिपाही बन के काम करेंगे। बाकी तो नेता के हाथ में, जनता के हाथ में, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अंदर कुछ बातचीत चल रही है इसका मतलब ना? बिल्कुल, हम प्रबल दावेदार हैं। हम विधानसभा चुनाव लड़े हैं, हमको तो सारा चीज पता है कि चुनाव में कैसे क्या होता है, और लोगों को पता नहीं है। ये तो आप अलग ही सवाल कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। जो लोग नहीं लड़े हैं उसको तो क्या पता है भाई। जिस रास्ता से हम गुजरे हैं, अनुभवी नेता है मतलब तो हमको तो अनुभव है, हम तो लड़ चुके हैं, हमको सारा चीज पता है कि विधानसभा चुनाव में कहाँ से क्या क्या करना होता है, कौन कौन सा एजेंडा पर काम करना पड़ता है, तो सभी चीज हमारा देखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर पार्टी मौका देगी तो निश्चित लड़ेंगे। ठीक है। नवादा जिला का राजद प्रवक्ता चंदन चौधरी जी थे हमारे साथ। चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर तमाम मुद्दे पर बात किए, लेकिन इन सारे प्रक्रिया पर आपके क्या प्रतिक्रिया कर्मचारी बताइएगा। आप कहा जाए तो राजौली विधानसभा क्षेत्र को लेकर के बात किए। 2020 में चुनाव भी लड़े थे, लेकिन 25 में भी अपना दावेदारी दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है तो समय बताएगा। लेकिन आप देख रहे थे, धन्यवाद।